नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार। आज मैं आपसे बात करूंगा Zhiyun के क्रेन 3 लैब गिम्बल के बारे में। इसको हम किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और किस तरह से इसको बैलेंस करते हैं, ये आज आप स्टेप बाय स्टेप तरीके से देखेंगे कि हम अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे आसानी से कर पाएंगे अपने गिम्बल को बैलेंस करना। और साथ ही हम Zhiyun के क्रेन 2 गिम्बल के बारे में भी बात करेंगे कि आप उसको भी कैसे आसानी से अपना असेंबल कर सकते हैं, किस तरह से उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आज आप किस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप तरीके से गिम्बल को बैलेंस करना सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारे पास में Zhiyun का क्रेन 2 गिम्बल है और ये हमारे पास दूसरा गिम्बल है क्रेन 3। तो अभी हम सबसे पहले करेंगे क्रेन 3 गिम्बल को असेंबल करना, और इस जैसा इसको हम इंस्टॉल करते हैं और इसको बैलेंस करते हैं, ठीक वैसे ही हम क्रेन 2 के गिम्बल को भी बैलेंस करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले करेंगे Zhiyun के क्रेन 3 गिम्बल को इंस्टॉल करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक क्विक रिलीज प्लेट है जिस पे हमें एक्सेसरीज मिली हैं, मोटर को एडिशनल ऑप्शनल मोटर आती है जिसको हम इसमें कसते हैं। फिर हमारे पास में ये प्लेट मिलती है जिसके ऊपर हम कैमरे को माउंट करेंगे। जैसे हम अपने ट्राइपॉड पे करते हैं ठीक वैसे ही करते हैं। देखिए, ये जो पेच है ये आपको अलग से मिलता है। पेच में क्या है कि अगर आप इसको बीच में से डालेंगे तो ये जाएगा नहीं, तो आपको बिल्कुल साइड में लेके आना पड़ेगा पेच को, और फिर टाइट करेंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा और फिर मूव करने लगेगा। तो ध्यान रखिए कि ये सेंटर से नहीं होगा इंसर्ट, ये किनारे से होगा। सबसे पहली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरी बात क्या है कि जो ये प्लेट है, क्विक रिलीज प्लेट कहलाती है, इसको हम अपने कैमरे में लेफ़्ट साइड पे इस स्केल को रखेंगे। देखिए, जो ये स्केल है ये लेफ़्ट साइड में आना चाहिए, और इसको हम सबसे लास्ट में लाके जो स्क्रू को लास्ट में लेके आएंगे और फिर हम इसको टाइट करेंगे इस पर। तो हम इसको कॉइन लेंगे और कॉइन से इसको टाइट कर देंगे। ठीक वैसे ही है जैसे हम अपने ट्राइपॉड को में करते हैं, और प्लेट को टाइट करने के बाद में देख लेंगे कि ये बिल्कुल सीधी हो, और फिर अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। अब हम अपने गिम्बल को लेंगे क्रेन 3, Zhiyun के क्रेन 3 गिम्बल को, और ये ट्राइपॉड लेंगे। ये हैंडल का भी काम करता है, और इसको हम यहाँ पे इसमें स्क्रू में टाइट कर देंगे। इसके लेग्स को ओपन कर देंगे और फिर हम इसे अब यूज़ करना शुरू करेंगे। कैसे इसको बैलेंस करते हैं, देखिए, इसमें हमारे पास में 3 एक्सिस है। सबसे जो नीचे की एक्सिस है पेन एक्सिस है, उसके बाद जो सेकेंड एक्सिस है वो रोल एक्सिस है, और जो टॉप एक्सिस है वो पिच एक्सिस या टिल्ट एक्सिस कहलाती है। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अपने गिम्बल की पोजीशन को चेंज करेंगे। इसके हम लैच को खोलेंगे और इसका पोजीशन को हम चेंज करेंगे। और ये हमारे रोल एक्सिस है। सबसे पहले हमने रोल एक्सिस को किया, फिर हमने टिल्ट एक्सिस को इस डायरेक्शन में रखा, इसको लॉक कर दिया। तो हमारे तीनों एक्सिस अभी लॉक्ड है। इसमें अब हम लैच को खोलेंगे और इसको कैमरे को हम इसमें इंसर्ट करेंगे, और ये यहाँ पे देखिए लॉक हो गया है। इसको अगर हम रिलीज करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा कैमरा, अभी हमारा लॉक्ड है। तो ये हमारा सबसे पहला काम था कि हमने कैमरे को इसमें गिम्बल में इंस्टॉल किया है। अब हमारा काम है कैमरे को सबसे पहले बैलेंस करना। कैमरे को बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले देखिए, आपको लेंस शूट इसमें लगाना है, किस पोजीशन में आपको लेंस को रखना है, कि आपको टेली लेंस यूज़ करना है या वाइड लेंस यूज़ करना है, पहले ही आप सेटिंग कर लिए। आप बाद में इसकी सेटिंग चेंज नहीं कर सकते हैं। यदि आप सेटिंग चेंज करेंगे तो आपका बैलेंस आउट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले जो पोजीशन में आपको उसको रखना है रख लीजिए। फिर इस हम लैच को खोलेंगे
देखिए हमारा अब ये कैमरा जो है नीचे तरफ जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको पीछे की तरफ पुश करना पड़ेगा। जब हम पीछे तरफ पुश करेंगे तो हमारा कैमरा जो है बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और फिर हमने लैच को लॉक कर दिया, बंद कर दिया। देखते हैं कि हमारा कैमरा अगर ये बैलेंस्ड है तो ऐसा होगा। तो हम इसको बाद में माइक्रो एडजस्टमेंट करेंगे इसका। सबसे पहले हम इसको बैलेंस करते हैं, फिर हमारे पास बारी आती है कि टिल्ट एक्सिस को बैलेंस करने की। अभी हमने सिर्फ कैमरे को बैलेंस किया है, हमें अभी गिम्बल को बैलेंस करना बाकी है। तो टिल्ट एक्सिस को हमें बैलेंस करने के लिए लेंस को ऊपर की तरफ, छत की तरफ ले जाइए और फिर देखिए कि आपका कहाँ जा रहा है। तो हम इस थंब की को खोलेंगे, थंब स्क्रू को, और हम पीछे की तरफ इसको पुश करेंगे तो देखिए हमारा कैमरा ऊपर की तरफ जाने लगा है। ये हमारा बैलेंस हो चुका है। हम इसको लॉक कर देंगे लैच को। अब हमारी बारी है रोल एक्सिस को बैलेंस करने की। रोल एक्सिस को बैलेंस करने के लिए हम इसके लैच को खोलेंगे रोल एक्सिस के और देखेंगे किस डायरेक्शन जा रहा है। अब ये इस साइड में गिर रहा है तो हमें इसको पीछे की तरफ पुश करना पड़ेगा। यहाँ से अपने हाथ से और अंगूठे से इसको इस साइड ले जाएंगे और फिर हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे। ये हमारा बैलेंस हो गया। इसके बाद हम इस एक्सिस को लॉक कर देंगे। लैच को बंद कर दिया हमने। अब हमारी बारी है सबसे लास्ट पेन एक्सिस को बैलेंस करने। लॉक खोलेंगे इसका और देखेंगे ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। हम थंब स्क्रू को लूज करेंगे और फिर देखेंगे कि किस डायरेक्शन जाता है। हमारा अब गिम्बल बैलेंस हो गया है। तो हम देखेंगे कि हमारा ये माइक्रो एडजस्टमेंट कर लेंगे इसका और देखेंगे परफेक्टली ये बैलेंस है कि नहीं है। इसके बाद हम कैमरे में देखेंगे कि इसकी जो बैटरीज हैं वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड हो, और बैटरी को इंस्टॉल करने के बाद में हम इसको ये इसका यहाँ पे स्विच है ऑन करने का, तो हम इसको ऑन करके देखेंगे। अब हमारा गिम्बल पूरी तरह से बैलेंस्ड है और ये शूटिंग के लिए तैयार है। तो आपने देखा कि हम अपने गिम्बल को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और किस तरह बैलेंस करते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि अगर आपके क्विक रिलीज प्लेट जिसमें हमने कैमरे को माउंट किया है, अगर ये प्रॉपर्ली कसी नहीं गई होगी तो ये आपका कैमरे को लूज करती रहेगी और बैलेंस आउट हो जाएगा आपका। दूसरी बात ये है कि जितने भी एक्सेस हैं उसको आप प्रॉपर्ली बैलेंस कीजिए, तब आपका गिम्बल अच्छे रहो। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको लेंस हुड लगाना है या जो भी इसको जूम करना है, जूम इन करना है, वो आप पहले ही कर लें, बाद में करेंगे तो भी बैलेंस आउट होगा इसका। आशा है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ, मोबाइल फ़ोटोग्राफी के बारे में, डिजिटल फ़ोटोग्राफी के बारे में, फ़ोटोशॉप की एडिटिंग के बारे में। तो आप अपने दोस्तों को बताइए कि मैं आजकल हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ, और आप यदि मेरे चैनल को लाइक करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और बेटर नए तरह के वीडियो लाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।